कई बार हमारी स्ट्रेटजी सही होने के बाद भी हमें लॉस देखना पड़ता है और कई बार हम सही ट्रेड में एंट्री करने के बाद भी पूरा प्रॉफिट नहीं उठा पाते और कई सारी गलतियां कर देते हैं। इसमें ग्रीड और फियर, ये दो बहुत बड़े फैक्टर होते हैं ट्रेड को मैनेज ना कर पाने के। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनको मार्केट। आज हम बात करेंगे ट्रेड नंबर 25, 26 एंड 27 के बारे में कि मैंने क्या सोच के और क्या लॉजिक के साथ एंट्री की थी और क्या रहा था उसका आउटकम। सो अगर मैं देखूं एक लंबे टाइम फ्रेम पे, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे आरली पे देखता हूं मैं। सो मार्केट में कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन बन रही थी और काफी देर तक मार्केट इस ट्रेडिंग जोन ट्रेंड लाइन जोन जो था इसका, इसके ऊपर था। ये जो ट्रेंड लाइन का एक जोन बना हुआ था ये इसके ऊपर चल रहा था। सो मैं इंतजार कर रहा था कि मार्केट कभी इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे आएगा। सो उसी की वजह से मैंने एक दो ट्रेड और भी लिया था, तो बीच में गलत भी हो गया था। बट इस बार जो ट्रेड नंबर 25 था उसमें ये वाला ट्रेड। सो इसमें क्या होता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखने को मिलती है और ये 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन करके नीचे आती है, तो और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा था। सो मैंने इंस्टेंटली इसके अंदर एंट्री ले ली और उसके बाद ये काफी नीचे तक गया। बट क्या हुआ कि जब करीब 11-12 डॉलर तक का प्रॉफिट गया था इस कैंडल के यहाँ लो तक। सो मैं सोच रहा था बुक कर लूं, फिर इतना बड़ा लॉस पहले कर चुका था। मैं सोचा कि एक बार सोचता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, सोचता है बड़ा मूव मिल जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मार्केट रिट्रेस किया, फिर आया, फिर ये इसके नीचे गिरा। तो इसमें क्या हुआ था, इसका जो टोटल प्रॉफिट था, हाँ वही टोटल $12 के आसपास गया था इस कैंडल पे। सो मैंने वेट किया। अभी ये इतनी बड़ी फॉल कैंडल थी तो मैंने लगा कि इसके नीचे भी मार्केट एक्सटेंड करेगा, बट मार्केट ट्रेंड लाइन बना के ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा फियर फैक्टर की वजह से मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया था इस जोन में कहीं ऊपर, और वो हिट हो गया, जिसके वजह से सिर्फ मैं करीब $8 का ही प्रॉफिट बुक कर पाया इस ट्रेड में। जो कि अगर मैं इसको अच्छे से होल्ड किया होता तो कहीं ना कहीं $15 का प्रॉफिट था, यानी डबल का। वो मिस हो गया मेरे से। फिर मैंने किया ट्रेड नंबर, फिर मार्केट ने जैसे ट्रेंड लाइन बनाई, इसका जो ब्रेकआउट दिया था, फिर मैं ट्रेड नंबर 26 में एंट्री की सेम लॉजिक के साथ कि फिर से अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर से एक नया मूव आएगा। सो एंट्री की यहाँ पे, और मैंने सोचा था कि मैं $5 में बुक कर लूंगा, लेकिन सो ग्रीड की वजह से इसके अंदर मैं थोड़ी देर रुका रहा कि हो सकता है कि थोड़ा और बड़ा मूव आ जाए, बट वो रिवर्स कर गया। तो खैर मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर रखा था इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर। सो ज्यादा नहीं, एक $2, 1.5 से $2 के बीच में प्रॉफिट हुआ और मैं निकल गया। सो ये बैक टू बैक दो ट्रेड मेरे सही गए थे। अगर सही तरीके से मैनेज किया होता मैंने, या इसमें या तो दूसरे वाले में मैंने प्रॉफिट बुक कर ली होती, सो हो सकता है कि $12-13 का प्रॉफिट हो गया होता। देन आता है ट्रेड नंबर 27। ट्रेड नंबर 27 में भी मैं यही सेम लॉजिक के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था कि फिर से एक ट्रेंड लाइन बने, उसका ब्रेकआउट आए तो मैं ट्रेड करूं। बट क्या हुआ कि मैंने थोड़ी अर्ली एंट्री ले ली इसमें, क्लोजिंग का वेट नहीं किया था, मैंने एंट्री कर ली। उसके बाद मार्केट ने ट्रैप करके मेरा एसएल हिट कर दिया, तो इसमें भी बहुत छोटा सा एसएल गया। मतलब ये और ये दोनों ट्रेड बराबर हो गए। तो कुल मिला के इसी का फायदा मेरे को हो पाया। तो ये थे मेरे 3 ट्रेड, जो जिसमें से 2 ट्रेड सही थे। तीसरे ट्रेड में मैंने थोड़ी गलती कर दी। और व्यू काफी अच्छा था मेरा, और मार्केट ने भी काफी एक अच्छा पैटर्न बनाते हुए फॉल किया, एक ट्रेंडिंग पैटर्न बनाते हुए डाउन साइड में।
सो कोई भी यहाँ पे एंट्री कर सकता था किसी भी लेवल पे, क्योंकि लगातार एक नई ट्रेंड लाइन बन रही थी इसके अंदर। मैंने एंट्री भी बहुत अच्छी जगह की थी, बट मैं इसको काफी देर तक होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे काफी सारे ट्रेड लॉस में मैंने बुक किए थे। सो इस डर की वजह से हम्म, बड़ा प्रॉफिट में नहीं उठा पाया। और उसके बाद सेकंड ट्रेड में मैंने सोचा था कि $5 पे बुक कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे भी मैंने ग्रीड ने मेरे को बुक नहीं करने दिया, तो ये भी चला गया मेरा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं अगले ट्रेड में कि क्या लॉजिक के साथ ट्रेड किया था और क्या रहा उसका आउटकम।